नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको रीजनिंग से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड और जितने भी कंटेंट आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फिलहाल आप लोग देख रहे हैं रीजनिंग का मिसिंग नंबर का जो सीरीज चल रहा था उसका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से लेक्चर देखना है और आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। देखिए, रीजनिंग के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व आपको समय के अंदर करना है। रीजनिंग में अगर टाइम आपको ज़्यादा दिया जाए तो आप लगभग जो है हर एक क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो आपको मोर प्रैक्टिस करना है और इसके लिए ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, टेलीग्राम चैनल कनेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और कोई भी अपडेट आती है तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यानी कि आपको एक पैटर्न फॉलो कर रहा है इस जो मिसिंग नंबर का सीरीज है, और उसी पैटर्न के अनुसार जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है उसके स्थान पे आपको जो नंबर ऑप्शन में दिए हैं उसके अनुसार आपको फिलअप करना है। तो देखिए, अगर हम आपको मैंने बताया है कि अगर इसको देखिए लेफ्ट टू राइट सोल्व करना है या फिर अप टू डाउन सोल्व करना है, तो जिधर की नंबर बढ़ रहे हैं उधर की तरफ, तो देखिए यहाँ पर आपको नंबर बड़े मिल रहे हैं एज कंपेरिजन टू दिस, तो आपको लेफ्ट टू राइट चलना है। अब देखिए, लेफ्ट टू राइट आपको जो चार यहाँ पर आपको कॉलम दिए हुए हैं उसके अनुसार आपको पांचवें कॉलम में आपको लेकर आना है। तो देखिए इस तरह से, अब देखिए यहाँ पर 4 3 2 8 है और यहाँ पर 32 है। तो देखिए इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। पहले सभी को ऐड करके देख लीजिए। तो देखिए 4 3 7 2 9 और 9 8 17, तो 32 तो नहीं आ रहा है। तो अब देखिए, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। तो देखिए 4 × 3 × 2 करिए, तो देखिए 4 × 3 = 12 × 2 = 24, अब +8 कर लीजिए तो 32 यहाँ पर आ रहा है। यानी कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं। तो 32 तो आ रहा है। तो देखिए 5 × 3 × 1 + 9, तो देखिए 5 × 3 = 15 और ×1 15 + 9 24। तो पैटर्न ए फॉलो कर रहा है कि तीन जो आपको कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करना है और फोर्थ कॉलम को ऐड कर देंगे तो फिफ्थ कॉलम में हमें मिल जाएगा। इसी तरह से आप देखिए 7 × 21 21 63 और 7 70, तो आपको लास्ट का पता चल गया कि तीन को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 72 + 12, यानी कि 72 + 12 यानी कि 72 + 12 इज 84। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो 84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको सोल्व करने हैं, तो दिमाग आपको इसी तरह से लगाना है। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है कि स्टडी द गिवन पैटर्न, उसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको नंबर देखिए नीचे की तरफ जो है आपको बढ़े हुए मिल रहे हैं, यानी कि ये आपको अप टू डाउन सोल्व करना है। अप टू डाउन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी तरह से पैटर्न फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ऊपर तो देखिए 12 है, फिर 6, फिर 5 और नीचे 10 आ रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको आप देख रहे हैं, पहले ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे तो 10 तो आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि 12 × 5 करें, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो यहाँ पर रो है, फर्स्ट और थर्ड रो है, तो 12 × 5 करेंगे और डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। यहाँ पर आपको 60 / 6 = 10 मिल रहा है। इसी तरह से सेकंड में करिए तो 9 × 8 72 और डिवाइडेड बाई 2 तो 36 आ रहा है। तो इसी तरह से आप इसको कर लीजिए। तो यानी कि 9 × x डिवाइडेड बाई 3 = कितना मिलना चाहिए, 24। तो देखिए 3 × 9 और 8 × 24, तो यहाँ पर आपको 8 फिलअप करना होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। 8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से सीजीएल से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको पैटर्न जो है आपको किस तरह से, तो देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये 6 है, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा 6 और 6 दूनी 12, तो क्या 126 इस तरह से बन रहा है। तो अब ऑप्शन में देखिए कि 5 का उस तरह से, तो 5 का रखेंगे 5 और 5 दूनी 10, तो क्या 105 आंसर में आपको मिल रहा है, तो नहीं। तो ये आपको पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। तो अब देखिए सामने सामने जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्रॉस अब चेक करना है। तो क्रॉस चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 का अगर क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब +1, तो देखिए यहाँ पर आपको 126 आ रहा है। तो इसी तरह से 6 का क्यूब करिए और +1 जब करते हैं तो 216
प्लस 1 217। तो इसका 217 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इस तरह से मैं चेक करने के लिए ही बता रहा हूं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले देखिए मैंने सामने सामने चेक किया, तो फिर दूसरा पैटर्न उसी तरह से फॉलो होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो यानी कि एक आपको पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको फिर क्रॉस इस तरह से चेक करना है। तो क्रॉस मैंने चेक किया तो आंसर मैच कर रहा है, तो 217 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर मैट्रिक्स का यहाँ पर क्वेश्चन है कि पैटर्न आपको फॉलो, अब देखिए यहाँ पर आपको पैटर्न में किस तरह से फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग आसानी से देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे आपको बढ़े हुए नंबर मिल रहे हैं। तो नीचे यानी कि अप टू डाउन होगा, यहाँ पर पैटर्न फॉलो करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए पहला को हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए 5 + 4 यानी कि पहले मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, फिर गुना करके, फिर उसको जोड़ करके देख लीजिए। तो देखिए 5 + 4 करते हैं तो 9, और 9 × 2 करते हैं तो 18। तो इसका तो बन रहा है। फिर लेकिन तो इस तरह से दोस्तों आपको देख रहे हैं। तो देखिए 5 4 9, 9 दूनी 18, फिर 6 3 9, 9 3 27, फिर देखिए 12 × 4, तो 12 × 4, तो क्या, सॉरी यहाँ ऐड करना था, तो 12 4 16, 16 × 6 करेंगे तब जाके 96 आ रहा है। तो यानी यहाँ पर 6 इसका यहाँ करेक्ट आंसर होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि मैंने क्या बोला कि पहले और सेकंड रो को ऐड करना है, यानी कि 5 + 4 करिए तो 9 × थर्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको पहले ऐड करना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आपको फॉलो कर रहा है, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। या फिर देखिए इसमें से और आपको कर सकते हैं, तो वही सेम टू सेम चीज़ है, तो उसको आप कर सकते हैं। उसका देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि जो इसके बगल में जो नंबर दिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर 15 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बाहर इसके बड़े बड़े नंबर हैं, और एज कंपेरिजन टू बाहर इसको अंदर वाले जो है छोटे नंबर हैं। तो आपको देखिए इस तरह से मैंने बताया कि बड़े और छोटे का यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा रहता है, यानी कि आपको कुछ बड़े संख्या दिख रहे हैं और कुछ छोटे, तो आपको स्क्वायर क्यूब इस तरह से आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि 36 64 25 और 49, तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर है या स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से आपको देख रहे हैं सभी नंबर इसी तरह से आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए फर्स्ट पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो फर्स्ट को आप देखिए कि सभी का यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो सभी का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 36 का 6 और उसको ऐड कर दीजिए, प्लस 64 का हो गया कितना, तो 8, फिर 25 का 5 प्लस 49 का 7। तो आप ऐड कर रहे हैं, तो देखिए 8 6 14, 14 5 19, 19 7 और 26। तो देखिए आप बन रहे हैं बीच वाले। इसी तरह से सेकंड को चेक कर लीजिए। तो देखिए इसका ऐड करिएगा तो 3 + 5 + 4 और प्लस 9। तो देखिए यहाँ पर 5 और 9 9 9 18 3 21 बिल्कुल बन रहा है। तो इसी तरह से अब लास्ट पैटर्न आपको ऐड कर लीजिए। तो देखिए 25 का हो गया स्क्वायर रूट 5, 144 का हो गया 12, प्लस 36 का 6 प्लस 64 का 8। तो आप इसको देख रहे हैं कि 12 5 17 और 17 6 23 और 23 8 31। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। इसलिए मैंने बताया है कि आपको रीजनिंग का जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं या फिर मैथ का भी कहीं ना कहीं आपको काम आएगा कि आप 1 से 30 तक स्क्वायर उसका याद रखिए नंबर का। उसके बाद 1 से 30 तक टेबल जो पहाड़ा होता है उसको याद रखिए। उसके बाद 1 से 20 तक कम से कम क्यूब जो है आपको याद रखना है। तो इतना काम आप करेंगे तब आसानी से। देखिए 144 आया, तो यहाँ पर आपको साफ देखना चाहिए कि ये 12 का स्क्वायर है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी देखिए आप देख रहे हैं कि अंदर जो है आपको बहुत बड़े बड़े नंबर जो है यहाँ पर दिए हुए हैं 2 में, और बाहर जो है छोटे छोटे। लेकिन आपको देखिए जब रीजनिंग का क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो दिमाग एकदम तुरंत काम करना चाहिए कि अंदर जो संख्या दिख रहा है 361 289, ये आपको किसी भी की संख्या का स्क्वायर है। तो आपको जब स्क्वायर पता होगा तभी तो पता चलेगा यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि स्क्वायर है किसी। तो देखिए 361 किसका है, तो 19 का स्क्वायर है। 289 किसका है, तो 17 का है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अब देखिए बाहर जो है 25 है, 1 है 81 और 16 है। तो ये भी किसी न किसी का जो है यहाँ पर स्क्वायर है।
तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं कि सभी का यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया, तो 16 का 4 प्लस 25 का 5 प्लस 1 का 1 प्लस 81 का 9। तो आप इसको देखिए ऐड करें, 5 और 9 1 10 9 19 19 यहाँ आया, चारों को ऐड किए तब, और इसका स्क्वायर जब कर देंगे तो 361। तो इसी तरह से सेकंड पैटर्न आप फॉलो करिए। तो देखिए 2 प्लस 16 का आप 4 प्लस 9 का 3 प्लस 64 का 8। तो देखिए 4 2 6 और 6 और 3 9 और 9 8 17, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो देखिए थर्ड में इसी तरह से आप लगा लीजिए। तो देखिए 9 का यहाँ पर होगा 3 प्लस 81 का 9 प्लस 25 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 प्लस 1 का तो 1। तो देखिए 9 3 12 5 17 1 18। तो 18 का यहाँ आ गया, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो 324 यहाँ पर आंसर आएगा। तो देखिए इस तरह से आप सोल्व करेंगे तो आंसर इसका सी होगा 324। 324। तो देखिए आपको इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो है स्क्वायर क्यूब सभी का याद रखिए टेबल, तो आपको आसानी होगी, क्वेश्चन में दिखेगा आपको आंसर। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, तो इस प्रैक्टिस सेशन को जरूर जो है अटेंड करिए और अपना जो है तैयारी को मजबूती दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर आपको बाहर वाले संख्या आप देख रहे हैं, तो फिर आपको अब देखिए कहीं ना कहीं आपको एक, देखिए स्क्वायर तो आपको 64 में दिख रहा है कि आपको 8 का यहाँ पर स्क्वायर है, लेकिन 8 क्या किसी का स्क्वायर है? नहीं। तो देखिए एक कहीं ना कहीं आपको क्यूब दिख रहा है, तो अब देखिए क्यूब है, तो यहाँ पर आपको क्यूब अब लगाना है। और देखिए अंदर जो है छोटी संख्या है, तो देखिए 8 यहाँ 64 का अगर क्यूब यहाँ पर करते हैं, क्यूब रूट करते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 4 का क्यूब है। तो ये 4 का क्यूब है 64, 3 का क्यूब है 27, 2 का क्यूब है 8। तो देखिए यहाँ पर 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो देखिए 4 3 7 2 9 1 10। तो यानी कि क्यूब रूट यहाँ पर करेंगे, उसका जो है आपको सम करना है बाहर वालों को, तब अंदर वाले आ जाएंगे। इसलिए 25 का यहाँ पर देखिए ये 125 किसका है? तो 5 का है। 64 किसका है? 4 का। 27 किसका है? 3 का। 8 किसका है? 2। तो देखिए 5 4 9 3 12 और 2 14। इसी तरह से थर्ड में करें तो 216 किसका है? तो 6 का। 125 5 का। 64 4 का। 27 3 का। तो देखिए यहाँ पर 6 5 11 और 4 15 और 15 और 3 18। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 18। तो इस तरह से आप दोस्तों आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी कि सभी जो है क्यूब रूट का जोड़ है अंदर वाले संख्या। उसके देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ आपको गुना करने से, क्यूब करने से, क्यूब रूट करने से, स्क्वायर रूट करने से, स्क्वायर करने से आपको नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ संख्या लगभग सेम है। तो जब सेम तरह के संख्या आपको देखने को मिलेगा तो उस केस में आपको जोड़ करना है, घटाव करना है, यानी कि एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन करना है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो देखिए 5 जोड़ करके देख लीजिए, तो 5 2 7 12 19, 19 से 6 25 आ रहा है, लेकिन अंदर 9 है। तो अब आपको क्या करना है कि ये पैटर्न तो आपको जोड़ कर नहीं फॉलो कर रहा है, तो आप देखिए दोनों को ऐड कर सकते हैं आमने सामने को, उसके बाद जो है आप इसको घटा सकते हैं। तो देखिए 6 और 2 8 और 12 5 17। तो देखिए इसको करिए 2 प्लस 6 तो 8 हो गया, और देखिए यहाँ 12 5 17। तो 17 में से अगर 8 घटाते हैं तो 9 आंसर आ रहा है। यानी कि आमने सामने को ऐड करिए, उसके बाद घटा दीजिए। इसी तरह से देखिए 6 4 10 और 10 8 18, यानी कि 10 और में से 18, यानी कि 18 में से 10 घटाए तो 8 अंदर आ जाएगा। इसी तरह से 4 1 5 और 7 3 10, यानी कि 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 यहाँ पर आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए। 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से दोस्तों आपको सोचना है, और सोचना है बहुत ही कम समय में, और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप लोग जो है रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस इज द की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो देखिए इसको पॉज करके आप लोग अटेंड करिए और आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर आपको अब क्वेश्चन देखकर ऐसा लग रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या बीच में आ रही है, बाहर तो बहुत छोटे छोटे संख्या है, 1 3 5 4 इस तरह से, और बाहर 510, अंदर जो है 510 650, और यहाँ भी देखिए ऑप्शन में भी आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्या है। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में, स्क्वायर में, क्यूब में, लेकिन जोड़ और घटाव में ऐसा पॉसिबल
नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग अब ध्यान रख सकते हैं कि किस तरह से आपको करना है। तो देखिए सभी को आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो 5 25 4 16 41 41 और 9 50 और 1 51। तो 51 जब करेंगे तो देखिए 51 से कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता है। तो 51 से कैसे है, तो इसमें आप 10 से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं तो आपको 510 यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको पहला तो अब मैंने चेक कर लिया कि इस तरह से सभी का स्क्वायर करके जोड़कर उससे फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल रहा है। तो क्या सेकंड वाले केस में इस तरह से हो रहा है। तो देखिए 3 का स्क्वायर करिए प्लस 4 का स्क्वायर करिए प्लस 6 का स्क्वायर करिए प्लस 2 का स्क्वायर करिए। तो यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 4 16 9 25 25 और 36 25 36 हो गया 61 और 61 और 4 65। तो 65 फिर देखिए 10 से मल्टीप्लाई करना तो 650। तो बस आपको क्या करना है, थर्ड में उसी तरह से लगा देना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे 0। तो देखिए 64 4 68 और 1 69। तो यानी कि 69 इंटू 10 तो यानी कि 690 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर डी होगा 690। 690 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसी तरह से आपको सोल्व करना है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए आपको फिर यहाँ देखिए छोटी छोटी संख्या है तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी संख्या में आप ऐड करके देख सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि देखिए 4 3 7 2 9 5 14। तो यहाँ पर 12 है तो क्या 2 घटा देंगे तो इसी तरह से आप देख लीजिए। तो देखिए 6 2 8 और 3 11 5 16। तो यहाँ देखिए घटाना पड़ रहा था तो यहाँ ऐड करना, तो ये तो पैटर्न फॉलो हुआ नहीं। तो अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐड करके मैंने देख लिया, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए 3 और 4 तो 12 और गुने 2 और गुने 5। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 दूनी 10 और 12 तो 120 आंसर आ रहा है। तो 120 कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि 10 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 120 से तो 12 मिल जाएगा। इसी तरह से आप इसको देख लेते हैं। तो देखिए 6 और 3 18 कर देते हैं, 5 दूनी 10 यानी कि चारों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 18 इंटू 10 आ रहा है यानी कि ये भी उसी तरह से है यानी कि 180 आ रहा है, उससे 10 से भाग कर देंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। इसी तरह से आप देखिए क्या करना होगा। देखिए 2 दूनी 4 और 9 चौक 36 और 5 180 होता है। तो 180 में यहाँ पर फिर 10 से भाग दे देते हैं तो 18 इसका आ रहा है आंसर। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी 18, यानी कि इसका आंसर होगा डी 18। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और समझाता हूँ। आपको क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई करना है और फिर 10 से भाग आपको देना है। तो देखिए आपको मल्टीप्लाई तो हम अब चारों को करना है तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 तो 18 इंटू 10 करते हैं और 10 से हमको भाग ही देना था तो आपको 18 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको सोल्व करना है। प्रैक्टिस इसी तरह से करते रहिए। इसी तरह से मैं सीरीज लाते रहूंगा। चैप्टर वाइज भी अलग अलग रीजनिंग के चैप्टर को मैं क्वेश्चन लाऊंगा। आप लोग को बस यहाँ पर प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, यानी कि आप लोग वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।